Hey Martians, welcome back to another lecture. So, this is lecture number 4 of Lucent. In this lecture, we will be dealing with religious movements, basically Buddhism and Jainism. ठीक है. So, इसके पहले what all we have done अभी तक in the last 3 lectures. First of all, we started with sources of history. उसमें हमने अलग अलग तरह के sources देखे, historical, semi-historical, religious, secular, foreign, right? All of that. उसके बाद we moved on to lithic ages. है ना, उसमें 3 एजेस थी, वो देखा हमने. फिर हमने देखा आईवीसी. उसके बाद वी मूव्ड ऑन टू अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, देन महाजनपद्स. ठीक है, इसमें वी ऑल्सो रेड अबाउट द वेरियस डायनेस्टीज, हरियाणक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नांद्र डायनेस्टी. उसके बाद एट लास्ट वी रेड अबाउट फॉरेन इन्वेजन्स ऑफ डेरियस एंड अलेक्जेंडर. ठीक है, सो टुडे वी विल बी बिगिनिंग विथ रिलीजियस मूवमेंट्स एंड इस लेक्चर में हम इसको यहीं तक लिमिटेड रखेंगे बुद्धिज्म जैनिज्म से. ठीक है, चलो. सो सेम इंस्ट्रक्शंस दैट वट एवर आई हैव हाईलाइटेड वही आपको हाईलाइट करना है. एंड विद इन 24 आवर्स ऑफ दिस लेक्चर, लाइक विद इन 24 आवर्स ऑफ यू वॉचिंग दिस लेक्चर, एक बार इसको रिवाइज कर लेना जो भी आप इस लेक्चर में पढ़ोगे. ठीक है, ऑल राइट. सो सबसे पहले ये जो रिलीजियस मूवमेंट्स का टाइम पीरियड था, लाइक जब बुद्धिज्म राइज करता है, उस पीरियड को क्या बोला गया है? दैट हैज़ बिन कॉल्ड एज पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन. ठीक है, पीरियड ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या था? आईवीसी. हमने पढ़ा था ना, आईवीसी का कल्चर वॉज प्राइमरली अर्बन, तो इसीलिए हम उसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन का पीरियड बोलते हैं. एंड देन कम्स बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ऑल ऑफ दिस. सो दिस इज पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन और एज ऑफ बुद्धा. ओके, मेजरली ये बुद्धिज्म से रिलेटेड होता है सेकेंड अर्बनाइजेशन का टाइम पीरियड. ठीक है, चलो. अब वाई वर दीज मूवमेंट्स, लाइक व्हाट कॉज्ड दीज मूवमेंट्स. ठीक है, सो हमने इसमें लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड क्या इश्यूज आने लगे थे? ब्राह्मणिकल डोमिनेशन वाज इंक्रीजिंग एंड ऑल ऑफ दैट, है ना. तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आने लगे थे अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लोगों को. ओके, लेट्स रीड अबाउट देम. Vedic philosophy had lost its original purity. As we already saw कि ऋग्वेदिक टाइम में काफ़ी चीज़ें काफ़ी अलग थी, बट लेटर वैदिक में उनके मायने ही बदलने लगे थे, है ना. जैसे कि 4 वर्ण का जो सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, बट लेटर वैदिक टाइम पे आते आते वो कुछ और ही बन गया. ठीक है, जो जैसा कि हम आज फॉलो करते हैं, जो कि रियल है भी नहीं, तो वैसा. सो उसी वजह से बोला जा रहा है वैदिक फिलोसफी लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्योरिटी. देन Vedic religion had become very complex and various superstitions, dogmas and rituals were added. तो ये complex होता जा रहा था और ब्राह्मण्स के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी वर्णास है, बाकी 3 वर्णास, उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होने लगे थे उनकी वजह से. ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स, दिस क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी एंड क्षत्रियाज रिएक्टेड अगेंस्ट दिस. ठीक है, बिकॉज इनको लगता था कि वाई आर दे हैविंग सो मच इम्पोर्टेंस एंड वाई आर दे डूइंग ऑल दोज थिंग्स, जिसकी वजह से इनका ही स्टेटस जो है सोसाइटी में बिल्कुल सुप्रीम बना रहे. ठीक है, सो इस वजह से इन लोगों को दिक्कत हो रही थी एंड देन दे रिएक्टेड अगेंस्ट दिस. सो दे स्टार्टेड फाइंडिंग आउट वेज जिसके हेल्प से इनका ये जो सुप्रीमेसी वाला बबल है उसको ब्रेक कर सके. ठीक है, देन इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इन ईस्टर्न इंडिया. ओके, सो वैश्यास जो थे, ठीक है, सो दे वांटेड बेटर इकोनॉमिक स्टेटस. ठीक है, इनकी काफ़ी अपनी अपनी कुछ पॉलिसीज़ ये लेके आते रहते थे ब्राह्मण्स कि आप अगर एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपको ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है. तो ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पसंद आ रही थी. ठीक है, द डिज़ायर ऑफ वैश्यास टू इम्प्रूव देयर सोशल पोजिशन विथ इंक्रीज इन देयर इकोनॉमिक पोजिशन ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ट्रेड. अब देखो, बहुत रिजिड कर दिया था ये वर्ण वाले सिस्टम को, लाइक ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेंगे, फिर क्षत्रिय आएंगे, फिर वैश्य आएंगे. ठीक है, सो इम्पोर्टेंस वाइज, वैल्यू वाइज, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सीवियर होने लगी थी. सो वैश्यास जो थे उनकी अगर इकोनॉमिक पोजीशन इम्प्रूव हो रही है, जैसे कि हम आज के टाइम पे देखते हैं कि वी फोकस ऑन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द लोअर कास्ट सो दैट उनका जो सोशल स्टेटस है वो भी इम्प्रूव हो पैरेलली, राइट. तो वैसा ही उस टाइम पे हो रहा था कि इनकी इकोनॉमिक पोजीशन इम्प्रूव हो रही है, बट स्टिल सोशल पोजीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल पा रहा है. वाई? बिकॉज दीज पीपल आर हाईजैकिंग दैट थिंग. ओके, so that is why these people were also, they also got against this brahmanical domination. ठीक है, ओके. सो अब क्योंकि ये सारी चीज़ें हिंदू रिलीजन से आ रही थी,
ठीक है। सो रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट होती हैं विथ और मेन पर्पस क्या होता है कि हम ऐसा रिलीजन लेके आए या फिर ऐसा रिलीजन बने जिसमें ये सारी चीज़ें एब्सेंट हो। ऐसा नहीं हो कि वो एक किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, किसी को बहुत कम दी जा रही है, नो मैटर वो कितना केपेबल है कितना नहीं, डजेंट मैटर एनीथिंग, बस उनका सोशल स्टेटस उनकी इस कैटेगरी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। सो दैट इज़ वाई दीज रिलीजियस मूवमेंट्स बिगिन। ना सबसे पहले बुद्धिज़्म। ठीक है। सो लेट्स रीड अबाउट बुद्ध फर्स्ट। ठीक है। नितिन सिंघानिया में आई टोल्ड यू नॉट टू रीड अबाउट बुद्धाज इंट्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ दैट बिकॉज आई टोल्ड यू कि लूसेंट में हम वो सब कवर करेंगे, तो देखते हैं हम यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है। अब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में बहुत ज़्यादा ऐसी डिटेल्स आने वाली हैं जो कि आपको थोड़ा सा फैक्चुअल बहुत ही ज़्यादा लाइक फैक्चुअल में भी एक्सट्रीम वाला फैक्चुअल होता है ना, तो कुछ चीज़ें वैसी लगेंगी, बट यू नीड टू डू बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म रियली वेल बिकॉज यू योर सेल्फ नो कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। हर साल लाइक मुश्किल है कि कोई साल मिस होता हो कि इससे एक भी क्वेश्चन आप पूछा जा रहा हो बुद्धिज्म और जैनिज्म में से, है ना। ठीक है। तो इसको हम करते हैं बढ़िया अच्छे से। वही चीज़ रखो अपने दिमाग में, एक इंटरेस्ट रखो कि ओके वील लर्न समथिंग न्यू एंड समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दिस थिंग। ठीक है। चलो। सो गौतम बुद्ध ही वॉज बॉर्न इन 563 BC वेयर एट लुम्बिनीवान एंड ही बिलोंग टू शाक्य क्षत्रिय क्लैन। ठीक है। इस पे सीधा-सीधा लाइक उनकी मदर पे क्वेश्चन आया था कि वो किस क्लैन से बिलॉन्ग, कहाँ की प्रिंसेस थी एंड और समथिंग लाइक दैट। सो उस वजह से ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके। हिज फादर शुद्धोधना ही वॉज अ रिपब्लिकन किंग ऑफ कपिलवस्तु एंड मदर महामाया वॉज अ प्रिंसेस ऑफ कोलिया रिपब्लिक। ओके। आफ्टर हिज मदर्स अर्ली डेथ इनकी स्टेप मदर कौन थी? गौतमी। ओके। पूरा नाम याद रखो ना रखो, गौतमी नाम याद रखिएगा। ठीक है। He married यशोधरा। ओके। एंड यशोधरा कौन थी? प्रिंसेस ऑफ शाक्य डायनेस्टी। बाकी वाइफ कहाँ की प्रिंसेस थी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मदर फादर एंड ही हिमसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड दे हैड अ सन राहुल। इसके बाद 4 इम्पॉर्टेंट साइट्स जो जो बुद्धा की थिंकिंग को डेवलप करते हैं ना, जो भी उनको रियलाइजेशन होते हैं अल्टीमेटली कि जीवन का अर्थ एक्चुअली में क्या है, ये सारे रियलाइजेशन जो होते हैं उसके पीछे ये 4 साइट्स होती हैं। एन ओल्ड मैन, अ डिजीज्ड पर्सन, अ डेड बॉडी एंड एन एसेटिक। वो क्या ऑब्जर्व करते हैं इन चारों में? वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि खुश एक्चुअली में कौन है। ठीक है। तो ओल्ड मैन, डिजीज पर्सन और डेड बॉडी, हर किसी में कुछ ना कुछ इशू समझ में आता है, बट असेटिक का जो जीवन था दैट वाज बेटर देन ऑल ऑफ द अदर। ठीक है। सो दिस प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज करियर एंड एट द एज ऑफ 29 itself he renounced home and this was his महाभिनिष्क्रमण। इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। ग्रेट गोइंग फोर्थ। ऑलराइट। तो रिनाउंस करना बेसिकली विथ दिस एनलाइटनमेंट का थॉट, उसको बोलेंगे हम महाभिनिष्क्रमण। ये कब हुआ? एज ऑफ 29। और इसको आप कंपेरेटिव स्टडी चालू रखना बुद्ध की और महावीर की। बुद्ध किस एज में कर रहे हैं, महावीर किस एज में कर रहे हैं, बुद्धिज्म में उस चीज़ को क्या बोला जा रहा है, जैनिज्म में उस चीज़ को क्या बोला जा रहा है। ये कंपेरेटिव स्टडी चालू रखना पैरेलली दिमाग में, ताकि क्लैरिटी बनी रहेगी पढ़ते वक्त। ओके। फर्स्ट टीचर वॉज अलार कलम। ठीक है। ये सांख्य फिलोसोफर थे। उसके बाद आता है एक और टीचर उनके पहले कर लेते हैं। हिज नेक्स्ट टीचर वॉज उद्रक रामपुत्र। ठीक है। नाउ लेट्स सी सम ग्रेट इवेंट्स ऑफ फ्रॉम बुद्धाज लाइफ एंड उन इवेंट्स को हम किन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जन्म, दैट इज बर्थ, लोटस एंड बुल। ओके। महाभिनिष्क्रमण, रिनाउंसिएशन, हॉर्स। निर्वाण या संबोधि, दैट इज एनलाइटनमेंट, बोधि ट्री, बिकॉज इसी के नीचे बैठ के उन्होंने उनको एनलाइटनमेंट, ही एक्चुअली गॉट एनलाइटनमेंट सिटिंग अंडर दिस ट्री, तो इसीलिए उसका सिंबल बोधि ट्री बना दिया गया है। ठीक है। फिर धर्म चक्र प्रवर्तन, फर्स्ट सरमन, जो उनका फर्स्ट सरमन था आफ्टर एनलाइटनमेंट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं व्हील से। एंड देन लास्ट में महापरिनिर्वाण, डेथ, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्तूप। ओके। ठीक है। इसको आप 2 बार और पढ़ लो पॉज करके, तो ये याद हो जाएगा, इजी है। ठीक है। एट द एज ऑफ 35 अंडर अ पीपल ट्री इन बोध गया ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजन। ठीक है।
मॉडर्न नेम क्या है इसका? फाल्गु। मॉडर्न नेम भी इसका कर लो, मॉडर्न नेम इज फाल्गु। सो रिवर निरंजन, मॉडर्न नेम फाल्गु, ही अटेन निर्वाण। ओके, अब बुद्धिज्म में इसको निर्वाण बोलते हैं, जैनिज्म में इसको क्या बोलते हैं हम देखेंगे जैनिज्म जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ ही वॉज फुली एनलाइटेंड, एंड इसलिए उनको अब बुद्ध बोला जा रहा था, बुद्धा या फिर तथागता। यही था यूपीएससी का क्वेश्चन भी आएगा, जो उनके 3 नाम थे कि इनमें से क्या क्या बुद्धा के दूसरे नाम हैं, उसमें तथागता भी था। Buddha delivered his first sermon at Sarnath Deer Park to his 5 disciples, and this is known as धर्मचक्र प्रवर्तन। We already read यहाँ पे धर्मचक्र प्रवर्तन फर्स्ट sermon, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था ये इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है इस लाइन में, ठीक है। एंड हाउ मेनी डिसाइपल्स? 5 डिसाइपल्स। इनके नाम आई गेस नितिन सिंघानिया में हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। ही डाइड इन 483 BC एट कुशीनगर, एंड इसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है, फाइनली ब्लोइंग आउट, ठीक है। चलो अब ये कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, कंथक बुद्धाज हॉर्स, छन्न बुद्धाज charioteer, देवदत्त बुद्धाज cousin, Sujata was the farmer's daughter who gave him rice milk at Bodh Gaya. Other names of Buddha are गौतम, सिद्धार्थ, शाक्यमुनि, ठीक है। आई गेस शाक्यमुनि भी दिया हुआ था जो PYQ है यूपीएससी का, उसमें आई एम नॉट श्योर दो, ठीक है। शाक्यमुनि और तथागता में से एक तो डेफिनेटली था, इफ नॉट बोथ, ओके। चलो अब हम पढ़ेंगे, हाँ ये याद करना है, ठीक है। कंठक, छन्न, देवदत्त और सुजाता, ये नाम भी बस दे सकता है कि किससे एसोसिएटेड है, वैसे इतना इजी नहीं देगा इसे, बस नाम लिख के, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, कंठक हॉर्स है, छन्न चैरिटियर तो समझते हैं ना, सारथी। देवदत्त कजिन है, सुजाता इज द गर्ल हु गेव हिम राइस मिल्क, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म नाउ, तो वी रेड अबाउट बुद्धाज लाइफ अभी तक, ठीक है। When was he born? Where? Which clan? Mother, father, wife, son. ओके कब किस चीज़ किन इवेंट्स की वजह से उनको रियलाइज़ होता है कि लाइफ का रियल मीनिंग क्या होना चाहिए या क्या है, फिर वो कब रिनाउंस कर रहे हैं, है ना, घर एंड लाइफ में इन जनरल। देन हाउ मेनी ईयर्स डिड ही टेक एंड वेयर वॉज ही, कहाँ उनको एनलाइटनमेंट मिलता है, फिर उनका फर्स्ट सरमन कहाँ पे होता है, एंड एट द एंड व्हेन डिड ही डाई, ठीक है। इतना हो गया हमारी बुद्ध की लाइफ में। अब आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। सो सबसे पहले आता है चटवारी आर्य सत्यानी। चटवारी में ये जो चटवारी है ना, दिस इज 4, इसका मतलब है 4, ठीक है। एंड नोबल आर्य ट्रूथ्स सत्यानी, ठीक है। सो ये हमें ऑलरेडी पता है जो 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, बस इसके लिए जो दूसरा टर्म है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये याद रखना कि चटवारी आर्य सत्यानी किससे एसोसिएटेड है? बुद्धिज्म से, ओके। लेट्स सी द 4 नोबल ट्रूथ। सबसे पहले लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, ठीक है, सब्बम दुखम। देन कॉज ऑफ सॉरो, अब ये आप ऐसे इन जनरल पढ़ोगे ना, अगर किसी को प्रॉब्लम जाती है इसको याद करने में, तो देखो सबसे पहले है कि दुख है, ठीक है। अब दुख है तो उसका कॉज क्या है, ठीक है। अब कॉजेज हैं तो ऑफ कोर्स वो सॉल्वेबल होंगे, अगर वो सॉल्वेबल हैं तो कैसे सॉल्वेबल हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी 4 चीज़ें। सो लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, सब्बम दुखम। देन कॉजेज ऑफ सॉरो, द्वादश निदान, प्रातित्य, सामुत्पद। सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, निर्वाण, वेरी इजी, ये सबसे इजी हुआ। पाथ लीडिंग टू अष्टांगिका मार्ग, ये भी बहुत इजी है। सो आई गेस कॉम्प्लिकेटेड बस यही पड़ेगा आपको, द्वादश निदान या फिर प्रातित्य सामुत्पद, ठीक है। ठीक है, कोई प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो रहा हो तो अपॉलॉजीज। चलो अष्टांगिका मार्ग तो याद होगा अगर आप सिंघानिया पढ़ चुके हो तो, है ना। चलो प्रातित्य सामुत्पद, ये जो हमने यहाँ पे देखा है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज हेतुवाद। हेतुवाद क्या होता है? थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको याद रखना है कि हेतुवाद इज एसोसिएटेड विथ बुद्धिज्म, ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एंड क्षणभंगवाद इज थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस, मतलब सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। क्षणभंग मतलब क्षण भर के लिए, ठीक है, वो हो जाएगा। चलो देन डिजायर इज रूट कॉज ऑफ सॉरो। अब देखो अगर डिजायर रूट कॉज है सॉरो का, तो एक PYQ हमने किया है बुद्धिज्म जैनिज्म का,
फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट लाइक आर कोर्स स्टूडेंट्स, तो उनको आई जस्ट टेल कि यूट्यूब में आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड बुद्धिज्म जैनिज्म का PYQ सोल्यूशन वीडियो। तो उसमें एक PYQ आपको मिलेगा जिसमें द क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्चुअली निर्वाण। ठीक है, तो उसके ऑप्शंस काफ़ी सिमिलर होता है, तो वो आप कैसे डिसाइड करोगे उसमें, अगर आपको बेसिक पता है ना, बेसिक कि बुद्धिज्म के हिसाब से रूट कॉज क्या है, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। ओके, तो उसमें आंसर था कि जो डिज़ायर का एंड है दैट इज निर्वाण। ठीक है, बिकॉज दिस इज द रूट कॉज, तो इसी का एंड होगा अल्टीमेट सोल्यूशन। ऑलराइट, अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज निर्वाण। ठीक है, नाउ सी अष्टांगिका मार्ग। इसमें 8 चीज़ें आएंगी। दिस इज 8 फोल्ड पाथ। सो अ पर्सन हु वांट्स टू अटेन निर्वाण, उसको ये पाथ को फॉलो करना होगा। नाउ it contains right observation, right determination, right speech, right action, livelihood, exercise, memory, meditation. ओके, अब इसमें देखो स्पीच, एक्शन, ये दोनों चीज़ें तो ईजिली याद रहनी चाहिए। ठीक है, देन कम्स मेमोरी और मेडिटेशन, ये भी पैरेलली जा रहे हैं। मेमोरी और मेडिटेशन दोनों माइंड से रिलेटेड है, उस तरह से याद रख लो। स्पीच और एक्शन इन जनरल आपको याद होने चाहिए, हो जाएंगे मतलब इजीली। ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन, लाइवलीहुड, लाइक लाइवलीहुड इन जनरल डे टू डे प्रैक्टिस में आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तो उससे लाइवलीहुड याद रख लो। ये चीज़ें करना एक एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज उससे याद हो जाएगा। ठीक है, फिर डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ कर सको, तो डिटर्मिनेशन ऐसे याद रख लो। एंड ऑब्जर्वेशन, यू नीड टू ऑब्जर्व योर सेल्फ दैट यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस इन द राइट मैनर। ठीक है, अब वट एवर आई टोल्ड यू अभी, जस्ट ये सारी चीज़ें इसको याद रखने के लिए हैं। ठीक है, चलो मध्य मार्ग या फिर मध्यम प्रतिपद, दिस इज द मिडिल पाथ। इट हैज़ बीन गिवन बाय नागार्जुन, राइट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि यू शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम्स, ओके, इन लाइफ। चलो, त्रिरत्न, दैट इज 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा, धर्म एंड संघ। ठीक है, ऑल राइट, अब आता है हमारा बुद्धिस्ट काउंसिल्स। जो काउंसिल्स हमने बहुत देर से लाइक सिंघानिया में भी आई टोल्ड यू कि हम लूसेंट में पढ़ेंगे, है ना। चलो, सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC, सब एक एक से करते हैं। ओके, पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं, फिर वेन्यू देख लेंगे, फिर चेयरपर्सन देख लेंगे, इस तरह से करते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC, सेकेंड 383, थर्ड 250, फोर्थ 98। सो इसमें ये दोनों ईजिली याद हो जाएंगी, 483, 383। ठीक है, देन इट इज़ 250 एंड देन इट इज़ 98। तो ये दोनों आपको ऐसे याद रखना होगा अलग से। ठीक है, ये दोनों बाकी इजीली याद रह जाएंगे, 483, 383। ठीक है, नाउ वेन्यू, सो आपको इसमें बस ये याद रखना है, राजगृह। ठीक है, फर्स्ट वन राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। नाउ ये वेन्यू इजी हो जाएगा याद रखना इफ़ यू नो हु इज़ द पेट्रन। ठीक है, लेट्स सी द पेट्रन्स फर्स्ट। सो यहाँ पे हैं सबसे पहले अजात शत्रु, ओके, देन कलाशोक, अशोक एंड कनिष्क। इजी, ये देखो यहाँ पे आई जस्ट ऑब्जर्व्ड A K, ये एक, ये भी आपका हो गया इजी याद करने का। सो सबसे पहले ये ऐसे याद रखना कि हरियाणक डायनेस्टी है सबसे पहली डायनेस्टी जो हम पढ़ रहे हैं इन जनरल एंशिएंट इंडिया में, है ना। तो उसी डायनेस्टी से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जा रही हैं। तो सबसे पहले हमारे अजात शत्रु, नो मैटर उनकी अग्रेसिव पॉलिसी थी, बट बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने कन्वीन करवाई है। ओके, अजात शत्रु। सो अजात शत्रु के टाइम पे कैपिटल क्या था, राजगृह, इसलिए राजगृह इज द वेन्यू। कलाशोक, वैशाली। ठीक है, इनके टाइम पे वैशाली was the capital, so वैशाली। देन अशोक, पाटलिपुत्र, है ना। ये अभी हमने नहीं पढ़ा है अशोक को, लेकिन इतना हमको ऑफकोर्स इतना मौर्यन एम्पायर का नॉलेज है कि वी नो कि पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल, और अगर चंद्रगुप्त मौर्य आपने देखा है तो उससे तो फिर आपको पता होगा ही है। ठीक है, कनिष्क, कश्मीर। ओके, चलो नेक्स्ट आता है चेयरपर्सन, कि कौन था चेयरमैन। सो सबसे पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल महाकश्यप, सेकंड दैट इज कलाशोक के टाइम पे सबकामी,
अशोक के टाइम पे मोगलीपुत्तिस्सा, कनिष्क के टाइम पे इट इज वाशुमित्र, एंड वाइस चेयरमैन वाज आल्सो देयर अश्वघोष। ठीक है, और इससे ही एक और चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये कंटेम्परेरीज हैं। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। यू नीड टू यूज योर नॉलेज एंड यू नीड टू अप्लाई योर नॉलेज टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, एंड सीधा सीधा सॉल्व ना सही तो एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर पाओ। ओके, चलो अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ है। ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिताका एंड विनय पिताका, ये हमने उस टाइम पे भी पढ़ा था जब हम लिटरेचर पढ़ रहे थे कि सुत्त पिताका और विनय पिताका दीज आर कंपाइल्ड इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, सेकेंड वाला कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप रहने दो, कोई इशू नहीं है। थर्ड वाले में देखो कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिताका। ओके, एंड लास्ट वन is important, division of Buddhism into Hinayan and Mahayana. So this becomes important in this one. ठीक है, सुत्त पिताका एंड विनय पिताका। सेकेंड में नथिंग एज सच, कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिताका इन द थर्ड वन, एंड लास्ट वन में डिविजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान एंड महायान। ठीक है, ऑलराइट, चलो सो अब वीडियो पॉज करके इसको 2-3 बार पढ़ लो अभी, ताकि ये याद हो जाएगा, ये इजी ही है। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर के बारे में बताना चाहूँगी आपको, हमारे चैनल पे ही दिस लेक्चर, दिस वन। इसमें बेसिकली आई हैव सॉल्व 2015 का पेपर। ठीक है, एंड इसमें आई हैव टोल्ड कि आप कैसे यूपीएससी की थिंकिंग को समझ सकते हो। ठीक है, लाइक अब हमें पता है कि हम 35 to 37 क्वेश्चन ही, और ये आपने बहुत उससे सुना होगा कि आप 35 to 37 क्वेश्चन ही अपने नॉलेज के बेस पे सॉल्व कर सकते हो, राइट। लेकिन इसके बाद या इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है कि आप कट ऑफ क्रॉस करो, और सिर्फ क्रॉस नहीं करो बल्कि कट ऑफ से 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आओ। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें, जो भी स्ट्रैटेजीज हैं, टेक्निक्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें शेयर की हैं, एंड ऑल इन्हीं चीज़ों की हेल्प से I and my team members have scored like more than like 110 and 115, 120 ऐसे marks in 2024 prelims. ठीक है, and like 2023 में भी मेरा स्कोर था 87, which is 12 marks more than the general cut off. ठीक है, तो कट ऑफ से इतना ज़्यादा आगे रहना कि आप प्रॉपर सेफ फील कर सको। ठीक है, ये इस चीज़ को डेवलप करने के लिए आपको ये देखना बनता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी कि आपको कैसा लगा। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू लाइक इट एंड इफ़ यू वांट कि इसके आगे के भी क्वेश्चंस अपलोड किए जाएं, सो वो भी आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज दिस may be of little or no importance to you, but this is of really great importance to us. Okay, because इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि whatever we are uploading, it is actually helping you all and you people are liking all of this. ठीक है, so do subscribe to our channel. You just have to hit that subscribe button, right? Nothing else. It doesn't even take a second. All right, चलो, और of course do like the video, this video or any other video that you like, जो आपको हेल्पफुल समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रैटेजी वाला। ठीक है, अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि अभी प्रोसीड कैसे करना है, आखिरी के 50 दिन ही बचे, लेस देन 50 डेज इन फैक्ट, है ना, तो कैसे प्रोसीड करना है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख लेना। ये 60 डेज स्ट्रैटेजी है, बट इससे डेफिनेटली आप अपनी स्ट्रैटेजी 45 या 40 डेज की भी निकाल लोगे ईजिली। ठीक है, चलो, और कोई भी इशू आए तो आप कमेंट कर दो, वी कैन इवन गाइड यू पर्सनली। ठीक है, आप कमेंट कर दो या फिर टेलीग्राम चैनल में डीएम कर दो, जो भी आपको सूटेबल लगता है। वी आर हियर टू हेल्प यू। ओके, देन बुद्धिज्म जैनिज्म के सारे PYQs हैं, ये 29 ईयर्स के PYQs हैं। आई एम श्योर आपको बुद्धिज्म जैनिज्म की इंपॉर्टेंस पता होगी, ये फेवरेट एरिया यूपीएससी का, हर साल वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सो दिस इज अ लेक्चर दैट यू मस्ट नॉट मिस। ठीक है, उसके अलावा लूसेंट का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर भी अपलोड हो चुका है ऑलरेडी इसके पहले, तो वो भी देख लीजिएगा इफ़ यू हैवंट वॉच्ड। ठीक है, चलिए। Okay, and this is about our course. So we have सिर्फ current affairs वाला program, then we have proper mentorship program. In this program you get everything A to Z that you need to qualify your prelims. Okay, and then current affairs and PYQ analysis. PYQ analysis basically this thing जो मैंने बताया ना आपको, learn to think like UPSC, इस चीज़ का we have provided for 10 years. See here, 2015 से 24 तक का। दिस इज अबाउट द प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम। इसके कंटेंट्स हैं, ये आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। इसमें आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, देन यू विल गेट वीकली टारगेट्स अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, जो भी आपकी प्रिपरेशन लेवल है। देन हैंड रिटन नोट्स, ये बहुत ही बेनिफिशियल नोट्स हैं जो कि हमने अपने कोर्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं। लाइक प्रॉपर यूपीएससी के सारे फेवरेट थीम्स एंड एरियाज, बी इट स्टैटिक, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। ठीक है, एंड देन एनालिसिस का क्वालिटी तो आपको हमारे उस लेक्चर से पता चल जाएगा। डू गिव इट अ वॉच। ओके, चलो, तो इस कोर्स को आप 3 तरह से ट्राई कर सकते हो। अगर आप श्योर नहीं हो तो आप ये 500 वाला प्रोग्राम ट्राई कर लो। इसमें आप 10 दिन हमारे कोर्स के मेंबर बन सकते हैं। आपको हम उसी तरह से गाइड करेंगे जैसे हम अपने नॉर्मल स्टूडेंट्स को करते हैं। सो यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू जॉइन द फुल प्रोग्राम। देन पूरा प्रोग्राम इज 2499 ओनली, एंड इफ मेंटोरशिप ओनली इज द योर रिक्वायरमेंट, देन 1099। ठीक है,
सो सिंस लास्ट 40-50 डेज बहुत क्रूशियल होता है, इसमें यू कैन नॉट टेक अ चांस टू फील एनी नेगेटिविटी, टू सराउंड योर सेल्फ विथ एनी पेसिमिस्टिक थाट्स, है ना, कुछ भी डाउट ये सबसे सराउंड नहीं होने देना अपने आप को. सो इन केस यू फील एट ऑल नीड ऑफ अ 1-to-1 मेंटोर, बिकॉज हम अपने स्टूडेंट्स को कॉल का फीचर भी देते हैं. यू कैन कॉल अस एनी टाइम यू वॉन्ट 24/7, ठीक है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अ मेंटोर. ओके, चलो. सो डिसाइड फॉर योरसेल्फ एंड ये लेक्चर ज़रूर देखिएगा एंड बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू बुद्धिस्ट लिटरेचर नाउ. सो वट एवर वी हैव डन वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दैट. इसके बाद यहाँ पे देखो सीधा संस्कृत टेक्स्ट. संस्कृत टेक्स्ट में देखो एंड आई हैव मेड निमोनिक्स फॉर दिस, ठीक है. सो आई विल जस्ट शेयर. अभी सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अश्वघोष, ठीक है. अश्वघोष ने क्या क्या लिखा है? बुद्धचरित, सौंदर्यानंद, सूत्र अलंकार, सरीपुत्र प्रकरण एंड वज्र सूची, ठीक है. लेट्स सी इसका निमोनिक पहले. ये देखो, बुद्ध ने, नहीं एक सेकेंड, अश्वघोष ने अपने पुत्र वज्र का सौंदर्य बढ़ाने के लिए उसका अलंकार कर दिया. ये लिख लो, अश्वघोष ने अपने पुत्र वज्र का सौंदर्य बढ़ाने के लिए उसका अलंकार कर दिया. नाउ लेट्स सी, इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है. अश्वघोष से क्या समझ में आ रहा है? ये ऑथर है, ठीक है, जिन्होंने लिखा है. सो ही इज द पर्सन हु इज राइटिंग ऑल ऑफ दिस. उनका नाम सबसे पहले ही आ गया है. अश्वघोष ने अपने पुत्र इज सरीपुत्र प्रकरण, ठीक है. वज्र इज वज्र सूची. सौंदर्यानंद, ठीक है, बढ़ाने के लिए उसका अलंकार है सूत्र अलंकार, ठीक है, कर दिया. सो इसमें एक कवर्ड नहीं है, बुद्धचरित बस, ठीक है. तो आप यहाँ पे निमोनिक जब लिख रहे हो ना, अभी ऐड कर लो. सिंस आई रिमेम्बर्ड बुद्धचरित सो आई हैवंट एडेड हियर. बाकी आप ऐड कर लो. अश्वघोष ने अपने पुत्र बुद्ध लिख लो उसके बाद, ठीक है, उसके बाद बुद्ध लिख लो तो वो कवर हो जाएगा. एक सेकेंड, आई राइट इट हियर. पुत्र बुद्ध, ठीक है. चलो, सो ये हो गया हमारा. पुत्र वॉज सरीपुत्र सरीपुत्र प्रकरण, ठीक है. चलो एक बार इसको रिवाइज करते हैं. अश्वघोष इज दी ऑथर, ठीक है. सबसे पहले आता है पुत्र, सरीपुत्र प्रकरण, बुद्ध से बुद्धचरित, वज्र सूची, सौंदर्यानंद, बढ़ाने के लिए उसका अलंकार सूत्र अलंकार, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. वाशुमित्र का क्योंकि एक ही है तो इसको ऐसे ही याद रखना, महाविभाष शास्त्र, ठीक है. अभी एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, ये चेयरपर्सन कौन है यहाँ पे? वाशुमित्र, ठीक है. और इनका टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं महाविभाष शास्त्र, ठीक है. सो सिंस ही वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस बुद्धिस्ट काउंसिल, सो इसका महाविभाष शास्त्र जो है उसका कंपाइलेशन भी इसी काउंसिल में हुआ है, ठीक है. अब ये अलग से हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये आपको लॉजिक लगा के याद रख लेना है, ठीक है. देन कम्स बुद्ध घोष. ही इज द नेक्स्ट ऑथर जिनके लिए निमोनिक बनाया है. बुद्ध घोष की क्या है? 3 चीज़ें: विशुद्ध मार्ग, अथ कथाएं एंड सुमंगल वासिनी. लेट्स सी द निमोनिक. बुद्ध ने शुद्ध मंगल कथाएं लिखी, ठीक है. सो ये ऑथर है. सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? ऑथर जो लिख रहे हैं. उसके बाद देखते हैं 3 चीज़ें. शुद्ध, सो शुद्ध से क्या था? विशुद्ध मार्ग, ठीक है, विशुद्ध मार्ग. फिर मंगल, सुमंगल वासिनी, मंगल से सुमंगल वासिनी, और कथाएं से अथ कथाएं, ठीक है. हो गया. चलो, आई होप ये इंटरेस्टिंग लगा होगा थोड़ा, और हेल्पफुल लगा होगा, मोर देन इंटरेस्टिंग, ठीक है. चलो नेक्स्ट आता है हमारा नागार्जुन. तो नागार्जुन ने क्या लिखा है? माध्यमिक करिका एंड प्रज्ञा परिमिता करिका, ठीक है. तो नागार्जुन को हम करिका से याद रख लेंगे, ओके. अब ये सब एक बार में याद नहीं होगा, इसलिए विद इन 24 आवर्स सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेना है, और उसके बाद वही सेम स्टूडेंट्स को हम टारगेट्स दे देंगे. बाकी हु आर नॉट आर कोर्स स्टूडेंट्स, प्लीज़ फॉलो, लाइक कि 15 दिन में आप रिवाइज कर लो इसको एक बार, ठीक है, हर 15 दिन में. चलो, देन कम सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है. सो हीनयान, सबसे पहले हीनयान. दिस इज नोन एज द लेसर व्हीकल, ठीक है. इसको ऐसे याद रखना कि लेसर व्हीकल हीनयान को क्यों बोलते हैं?
बिकॉज ये अच्छा नहीं था ना, तो लो वैल्यू, ठीक है, ऐसे याद कर लेना. They believed in original teaching of Buddha. Then self-discipline was very important for these people. They did not believe in idol worship. Pali language follow करते थे ये लोग. Southern Buddhist religion, it was known as Southern Buddhist religion. ठीक है, हीनयान को Southern Buddhist religion बोला जाता है. क्यों? Because इनके जो patron है, जो मेन गुरु हैं, सॉरी, है ना, भद्रबाहु, ठीक है, वो गए थे साउथ इंडिया, वो चले गए थे साउथ इंडिया जब फैमिन आई थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है, तो इसलिए उसको सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन ही बोला जाता है, ठीक है. दिस प्रिवेल्ड इन साउथ इंडिया, एंड साउथ इंडिया मीन्स इंडिया के साउथ में भी, साउथ ऑफ इंडिया, ठीक है, साउथ ऑफ इंडिया, आई एम सॉरी, आई वाज रीडिंग साउथ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया, ठीक है. सो श्रीलंका, बर्मा एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है, जो भी साउथ ऑफ इंडिया में आ रहा है. देर वर टू सबसेक्ट्स ऑफ हीनयान, वैभाषिका एंड स्वतंत्रिका. एंड स्वतंत्रिका से आपको PYQ याद आ रहा होगा अगर आपने वीडियो देख लिया है बुद्धिज्म जैनिज्म का, ठीक है. चलो, महायान, नेक्स्ट वन. सो दिस इज द ग्रेटर व्हीकल. दीज पीपल बिलीव्ड इन द हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, ठीक है, एंड दे सॉट सैल्वेशन ऑफ ऑल. ओके, salvation of all, not just one and not just themselves but all. इसलिए इसमें आता है बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट, ठीक है. बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आई होप यू रिमेंबर, रिकॉल कर लो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, हमने PY के सोल्यूशन में ऑलरेडी किया हुआ है. चलो नेक्स्ट. दे बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप, सो ये प्रैक्टिस करते थे आइडल वर्शिप. देन संस्कृत लैंग्वेज, लैंग्वेज याद रखना, पाली लैंग्वेज बाय हीनयान. हीनयान सेक्ट कौन से फॉलो कर रहा है लैंग्वेज? पाली. एंड महायान संस्कृत, ठीक है. इसको कौन सा रिलीजन बोलते थे? नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन. सो दिस प्रिवेल्ड इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया, चाइना, कोरिया, जापान एट्सेट्रा, ठीक है. टू सबसेक्ट्स ऑफ महायान ऑल्सो. पहला है मध्यमिका या फिर शून्यवाद. फाउंडर कौन है? नागार्जुन, हम ऑलरेडी कर चुके हैं. मध्यमिका को ही शून्यवाद भी कहते हैं, वैसे ये भी शून्यवाद डॉक्ट्राइन बाय नागार्जुन, है ना. योगाचार या फिर विज्ञानवाद. फाउंडर मैत्रेयनाथ, ठीक है. अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादा नहीं सुनते हैं और हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बुद्धिज्म जैनिज्म में, बिकॉज कुछ भी पूछ लेता है UPSC, ठीक है. चलो नेक्स्ट कम्स वज्रयान. Just a minute. Vajrayan, its followers believed that salvation was possible and was to be attained by magical power, ठीक है. चीफ डिविनिटी इनकी कौन थी? तारा. ये हम ऑलरेडी सिंघानिया में कर चुके हैं, इसलिए आई हैवंट हाईलाइटेड दिस, ठीक है. देन दिस वाज पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया, पर्टिकुलरली बंगाल एंड बिहार. ओके, ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, रिमेंबर ईस्टर्न इंडिया. सो एक हो गया हमारा साउथ ऑफ इंडिया में, एक हो गया हमारा नॉर्थ ऑफ इंडिया में, एक हो गया हमारा ईस्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है. नाउ कम्स बोधिसत्वास. ओके, इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास को पढ़ लेते हैं. तो जिनको हमने सिंघानिया में कवर नहीं किया है या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम कर लेते हैं. मंजूश्री या कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन अगर है तो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है. अदरवाइज आई हैवंट कवर्ड ऑल बिकॉज ये रेपिटेशन होगा, एंड आई एम लाइक इन जनरल वी आर कम्प्लीटली अगेंस्ट रेपिटेशन, अननेसेसरी रेपिटेशन, ठीक है. मंजूश्री होल्ड्स अ बुक डिस्क्राइबिंग 10 पारमितास. देखो पारमितास यहाँ पे था ये, ठीक है, तो जिस साल क्वेश्चन आया था पारमितास का, अगर हमें पता होता कि वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है तो हम उसको सॉल्व कर ले जाते, ठीक है. स्पिरिचुअल परफेक्शन इनफैक्ट यहाँ दिया हुआ है. ओके, सो मंजूश्री बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज होल्ड्स अ बुक डिस्क्राइबिंग 10 पारमितास. पारमितास पे तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बन सकता है. देन क्षितिग्रह गार्जियन ऑफ परगेटरीज, ठीक है. परगेटरीज बेसिकली हेल, लिख लो वहाँ पे, ठीक है. नेक्स्ट, अमिताभ या अमितायुषा, बुद्ध ऑफ हेवन, ठीक है. चलो नेक्स्ट, सेक्रेड श्राइन्स. सो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए, बुद्धिज्म से एसोसिएटेड हैं, ठीक है. सीधा एक क्वेश्चन आया था जिसमें 4 ऑप्शन थे और बोला था कि बुद्ध से रिलेटेड कौन सी प्लेस नहीं है. इस तरह का PYQ ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है. सेक्रेड श्राइन्स, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, ये 4 तो हमें याद रहती हैं बिकॉज ये उनकी लाइफ में अभी हमने पढ़ लिया. बर्थ, सरमन, है ना, सॉरी सरमन आई एम सेइंग, एनलाइटनमेंट, सरमन एंड देन डेथ, ठीक है. सो ये हो गया उनकी लाइफ से रिलेटेड प्लेसेस, तो ये तो हमें रट जाती हैं. जो बाकी की 4 हैं वो है श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली, सांकस्य. अब इसमें देखो राजगृह और वैशाली भी आपको याद रह जाएगा बिकॉज यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन की गई है ना. राजगृह में किसने की थी?
अजातशत्रु ने। वैशाली में किसने की? कालाशोक ने। ठीक है, तो आपको याद कौन सी रखनी है बेसिकली? श्रवस्ती और सांकस्य। और ये दोनों नाम थोड़े से डिफिकल्ट भी हो जाते हैं और उतने कॉमनली हर्ड नेम्स नहीं है ये। ठीक है, दीज आर 8 होली प्लेसेस, अष्ट स्थान। ठीक है, चलो इसके बाद है अदर्स इंपॉर्टेंट सेंटर्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म। सो अमारव, अमरावती है आई गेस, ये मैंने पूरा फोटो नहीं लिया। दिस इज अमरावती। देन नागार्जुनिकोंड। ठीक है, अमरावती, नागार्जुनिकोंड। भरहत इन एमपी, धौलागिरी इन उड़ीसा। ये आप याद कर लेना, आपको यूज़ क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम इधर उधर से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ना, एंड जस्ट अ मिनट, आई एम सो सॉरी। हाँ, ये जो इधर उधर से हम जो भी इन्फॉर्मेशन याद करते हैं ना, ये बहुत काम आती है एग्जाम में एलिमिनेट करने में ऑप्शंस को। ठीक है, सो ये हो गया अमरावती, नागार्जुनकोंड, भारत इन एमपी, धौलागिरी इन उड़ीसा, जगदल एंड सोमपुरी इन वेस्ट बंगाल। ओके, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर 3 फॉर्म्स में देखा जा सकता है। एंड हाँ, वी आर डन विद द प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ठीक है, चलो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, नाउ वी आर डूइंग आर्किटेक्चर। इट वॉज डेवलप्ड इन 3 फॉर्म्स। स्तूप, यहाँ पे रिलिक्स मिलती हैं बुद्ध की। ठीक है, चैत्य इज प्रेयर हॉल, एंड विहार इज रेसिडेंस। ठीक है, या फिर मोनास्ट्रीज। ठीक है, चलो एक साल पूछा था सिर्फ ये बेसिक्स आ कि चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है। सो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था यहाँ से, है ना। बट लाइक इन जनरल आपको चैत्य विहार का ऐसे एक्सप्लेनेशन या फिर वो क्या है ये नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी ये नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ से आपको क्लियरली मिल जाता है। ठीक है, सो लूसेंट एक्चुअली इज़ काफ़ी नाइस बुक फॉर एंशिएंट मेडिवल। अभी तक तो अच्छा है इसका इम्पोर्टेंस। लेट्स सी आगे जो भी होता है। ठीक है, चलो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़। Okay, now there are some important Buddhist universities and let's see कि उनके फाउंडर कौन है। ओके, नालंदा सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट। कुमारगुप्त वन, ही इस्टेब्लिश्ड दिस। उदंतपुरी गोपाल, विक्रमशिला धर्मपाल, सोमपुरी धर्मपाल, जगदल रामपाल, वल्लभी भतार्क। ठीक है, अब देखो एक चीज़ नोटिस करो कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसने किया है? पाल रूलर्स ने, पालाज ने। ठीक है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन आप किसी और तरह से यूज़ कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, नालंदा, अब इनके जगह का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, सो बस देख लेते हैं जल्दी से। नालंदा बिहार में, उदयपुरी बिहार, विक्रमशिला बिहार, सोमपुरी नॉर्थ बंगाल, जगदल बंगाल, से बंगाल याद रखो, वल्लभी इज इन गुजरात। सो वी हैव इन बिहार, बंगाल एंड गुजरात 3 प्लेसेस। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़। एक बार और कर लेते हैं। नालंदा, कुमारगुप्त, उदंतपुरी, गोपाल, ये देखो ओ गोपाल का गो। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। विक्रमशिला धर्मपाल, सोमपुरी धर्मपाल, जगदल रामपाल, एंड जगत के दाता कौन है? श्री राम। ठीक है, सो जगदल रामपाल, वल्लभी भतार्क इज मैत्रक रूलर। अब इससे आपको देखो और क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भतार्क मैत्रक रूलर है और गुजरात रीजन में थे। ये इन्फॉर्मेशन मिल गई इनडायरेक्टली। ठीक है, इस तरह से यू नीड टू यूज योर एंड लिंक थिंग्स। ओके, last thing for Buddhism, royal patrons, who were the major patrons? So बिम्बिसार, अजातशत्रु, जो नोन है ना, जैसे कि अशोक हो गया। अब अशोक का हमें रटा हुआ है कि वो बुद्धिज्म के पेट्रन है, तो उसको हाईलाइट नहीं किया हुआ है मैंने। ठीक है, आई रीड वंस सारे पेट्रन्स, अगर कोई ऐसा पेट्रन है जो आपको नहीं पता है, ठीक है, कॉमन नहीं है आपके लिए, तो आप उसको भी हाईलाइट कर लेना। बाकी आई हाईलाइटेड, आप सबको दिमाग में रखते हुए। ठीक है, बिम्बिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, प्रद्योत एंड ये दशरथ हैं। ठीक है, देखो अब अशोक का हमको पता है, फिर मिलिंद और मिनेंद्र क्यों? बिकॉज मिलिंद पन्नु हम पढ़ते हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमने मिलिंद पन्नु पढ़ी, तो ऑफकोर्स मिलिंद होंगे पेट्रन। ठीक है, इतना अंडरस्टूड है। ओके, सो बिम्बिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, प्रद्योत एंड दशरथ। ठीक है, ये कहाँ के रूलर्स थे ये भी आपको पता होना चाहिए। बिम्बिसार और अजातशत्रु तो हमें पता है मगध के रूलर थे। प्रसेनजीत भी हमको पता है कौशल रूलर थे, है ना। उस टाइम पे हमने पढ़ा था हरियाणा डायनेस्टी, जब हम पढ़ रहे थे तभी हमने पढ़ लिया था प्रसेनजीत के बारे में भी। उदयन वत्स रूलर है ये। ठीक है, प्रद्योत अगेन हमने पढ़ा था अवंती रूलर, है ना, इनको भी हमने पढ़ रखा है। दशरथ
मॉडर्न रूलर। ठीक है, चलो हाँ, ये सेम पेज है, सो आई एम नॉट स्किपिंग एनीथिंग, दिस आई टुक दिस पिक्चर फॉर दिस निमोनिक थिंग। ठीक है, ओके। एंड हाँ, प्लीज़ पार्डन माई हैंड राइटिंग, आई होप मैंने पढ़ के बताया तो आपने लिख लिया होगा अच्छे से। चलो और पेट्रन्स देखते हैं। कनिष्क, अगेन कनिष्क ने बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन की, सो ऑब्वियस है कि वो पेट्रन होंगे। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि हर्षवर्धन भी पेट्रन थे। देन कम्स गोपाल, धर्मपाल, रामपाल। अब ये पैसे तो पाल रूलर्स भी अंडरस्टूड हो गए आफ्टर रीडिंग बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, आई एरेज फ्रॉम ईयर बिकॉज अंडरस्टूड है आफ्टर रीडिंग बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज अगर वो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पेट्रन्स तो रहे ही होंगे। एंड वी हैव ऑल्सो रेड कि पालास वर द लास्ट ग्रेट पेट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, वी हैव रेड इन लूसेंट इटसेल्फ। ओके, हो सकता है आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट, अशोक वॉज द ग्रेटेस्ट पेट्रन। अच्छा, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, माई बैड। ठीक है, अशोक वॉज द ग्रेटेस्ट पेट्रन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, ही हैज सेंट मिशन कंप्राइजिंग ऑफ हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका। देन कनिष्क के बारे में तुम्हें पता ही है, पालास वर द लास्ट ग्रेट पेट्रन्स। ठीक है, एक्चुअली व्हेन आई वाज हाईलाइटिंग ना, तब मैंने ये पढ़ा होगा, तो इस वजह से आई थॉट क्या है, आई वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, चलो ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट बुद्धिज्म, है ना। हमने क्या क्या देख लिया, एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा बुद्ध की लाइफ, बुद्ध की लाइफ में एवरीथिंग अबाउट हिम। ठीक है, देन ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ, उनसे रिलेटेड सिंबल्स देखे। उसके बाद वी सॉ ये जो 4 चीज़ें थी, कंठक, छन्न, देवदत्त, सुजाता। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म, इसमें हमने देखा 4 नोबल ट्रूथ्स को चटवारी आर्य सत्यानी कहते हैं। फिर हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बस ऐसे ही पढ़ी जो कि इन जनरल बुद्धिज्म के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हेतुवाद, क्षणभंगवाद, डिज़ायर इज़ द रूट कॉज, है ना। अष्टांगी का मार्ग को हमने याद करने का तरीका देखा। देन मध्यम मार्ग, माध्यमिक मार्ग हम ऑलरेडी पता है। त्रिरत्न, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। देन बुद्धिस्ट काउंसिल्स देखे हमने, है ना, किस काउंसिल में क्या हुआ था वो देखा। उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर में संस्कृत टेक्स्ट देखे। लैंग्वेज भी ध्यान रखना, ये सारे संस्कृत टेक्स्ट हैं। पाली टेक्स्ट और अनुपाली टेक्स्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर में, जब हम लिटरेचर इन जनरल कवर कर रहे थे। दीज आर संस्कृत टेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस ऑल्सो। ठीक है, देन वी सॉ, अब संस्कृत टेक्स्ट में अश्वघोष, वासुमित्र, बुद्ध घोष और नागार्जुन, ये 4 लोगों ने टेक्स्ट लिखे हैं। वी हैड निमोनिक फॉर अश्वघोष एंड बुद्ध घोष। ठीक है, घोष घोष वालों के लिए हमारे पास निमोनिक्स था। ठीक है, सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, हीनयान, महायान, लैंग्वेज ध्यान रखना हीनयान और महायान में। फिर वज्रयान, देन वी सॉ सम बोधिसत्वास, इंपॉर्टेंट वन। मंजूश्री इज रिलेटेड टू परमितास। क्षितिग्रह, परगेटरी इज हेल। अमिताभ, हेवन। ठीक है, सेक्रेड श्राइन्स, हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखी बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है जो। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर किन किन फॉर्म में होता है, बस ये 3 फॉर्म्स हैं मेजरली। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ देखी हमने, किसने कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई। देन एट लास्ट वी सॉ कि पेट्रन्स, मेजर पेट्रन्स बुद्धिज्म के कौन हैं। ठीक है, चलो ऑल राइट, बिगनिंग विद जैनिज्म नाउ। सो वी हैव जैनिज्म में 24 तीर्थंकारास। ठीक है, बुद्धिज्म के अलावा एक और रिलीजन जो ग्रो किया उस टाइम पे, दिस इट वाज जैनिज्म। 24 तीर्थंकारास आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म। विष्णु पुराण मेंशंस, विष्णु पुराण एंड भगवत पुराण। नाउ ये वो चीज़ है जो आपको आई टोल्ड यू कि आप एक सेपरेट पेज में नोट करते जाओ। ठीक है, ये आ गया वो वैसा ही कुछ पार्ट, विष्णु पुराण और भगवत पुराण। दीज मेंशन ऋषभ एज एन इनकारनेशन ऑफ नारायण। ओके, ठीक है, और इसलिए हम कहते हैं कि ये रिलीजन हिंदुइज्म से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है, 2 जैन तीर्थंकारास, ऋषभ एंड अरिष्टनेमी, इनका नाम हमें ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, एंड दैट इज वाई ऑफ शूट ऑफ वैदिक रिलीजन भी कहा जाता है जैनिज्म को। ठीक है, चलो ये नाम याद रखना ज़रूरी हो जाता है, ऋषभ और अरिष्टनेमी, बिकॉज 2 ही नाम मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पार्श्वनाथ, द 23rd तीर्थंकार, ही वॉज प्रिंस ऑफ बनारस। इन पे सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, यही आया था एंड आई गेस कि बनारस से वो बिलोंग करते हैं। ही डाइड एट सामेर शिखर पार्श्वनाथ हिल, जो कि कहाँ पर है, गिरिडीह, झारखंड। गिरिडीह याद रहे ना रहे, झारखंड याद रख लेना। ठीक है, और गिर क्योंकि गुजरात से एसोसिएटेड है, तो गिरिडीह याद कर लो इनफैक्ट कि झारखंड से रिलेटेड है। ठीक है, 4 मेन टीचिंग्स ऑफ पार्श्वनाथ वर अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
अपरिग्रह, अहिंसा इज नॉन इंजरी, सत्य इज ट्रूथ, अस्तेय इज नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह इज नॉन पोजेशन। ठीक है, महावीर ने इन चारों को अडॉप्ट किया प्लस एक और ऐड किया, ब्रह्मचर्य। सो हो गए कितने, 5 मेन टीचिंग्स हो गए फिर जैनिज्म के महावीर के बाद। ठीक है, लॉर्ड महावीर। अब 24 तीर्थंकारास, इनके अपने अपने सिंबल्स हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकारास को याद करेंगे। ऋषभ, बुल, अजीतनाथ एलिफेंट, सांबरनाथ हॉर्स, ये फर्स्ट 3। ठीक है, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऋषभ। ठीक है, इसके बाद नेमिनाथ, ब्लू लोटस, अरिष्ट नेमी, कॉन्च शेल, पार्श्वनाथ, सरपेंट, महावीर, लायन। ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चाहो तो ये 2 अवॉइड कर सकते हो, लेकिन सेकेंड वाला फिर भी कर लेना, सिर्फ ये थर्ड वाला अवॉइड कर सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी ये 2 और ये 4 तो करने ही हैं। ठीक है, चलो जल्दी से पढ़ लो, वीडियो पॉज करो और इनको एक बार और पढ़ लो तो बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक है, चलो, beginning with Mahavir's life now. So Mahavir was born in 540 BC in village Kundagram near Vaishali in Bihar. सब कुछ important है। Father Siddharth was the head of the Gyantrika Kshatriya clan under Vajji, and mother Trishala was the sister of Chetak. इनकी मदर पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, उनको डॉटर बोला गया था क्वेश्चन में, बट आंसर वॉज की सिस्टर है। ठीक है, ठीक है, ही वॉज मैरिड टू यशोदा, डॉटर ऑफ समरवीर किंग, एंड दे हैड अ डॉटर अनुज प्रियदर्शिनी, हुज हस्बैंड जमाली। जमाली बने इनके फर्स्ट डिसाइपल, महावीर के डिसाइपल। ठीक है, इसलिए जमाली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एट द एज ऑफ 30, बुद्ध किस एज में गए थे, 29। ही इज रिनाउंसिंग एट एज ऑफ 30, अकम्पनीड बाय मखाली घोषाल, बट लेटर मखाली घोषाल इनको छोड़ देता है। मखाली घोषाल की इंपॉर्टेंस आई होप यू नो, एंड नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। ही फाउंडेड, मखाली घोषाल इज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। ठीक है, चलो, एट द एज ऑफ 42, दैट इज 12 ईयर्स, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स ही टुक, और बुद्ध का एज गैप क्या था, 29 में वो निकले और 35 में ही अटेन्ड निर्वाण। ठीक है, बाकी इनको ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, एज ऑफ 42, एंड दिस आई एम सेइंग जस्ट सो दैट यू नोटिस ऑल ऑफ दिस। ओके, I am not trying to hurt anybody's religious sentiments, all right? Chalo. Age of 42, under a sal tree at Jamika Gram on the bank of river Rijupalika. ठीक है, महावीर अटेंड कैवल्य, सुप्रीम नॉलेज, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैवल्य। वहाँ पे क्या बोल रहे थे हम, निर्वाण। ठीक है, रिवर यहाँ पे ऋजुपालिका है, वहाँ पे रिवर क्या था, निरंजन, और मॉडर्न नेम क्या था निरंजन रिवर का, फाल्गु। ओके, यहाँ पे द रिवर इज ऋजुपालिका। क्लियर, चलो। आफ्टर अटेनिंग कैवल्य, नाउ महावीर वॉज नोन एज केवलिन, जिसको परफेक्ट लर्नेड मतलब होता है, जिन, जितेंद्रिय, निग्रंथ। ठीक है, महावीर। अच्छा हाँ, एक और, अरहंत। तो अरहंत जो है, अरहंत टर्म है जैनिज्म से एसोसिएटेड, और अरहत है एसोसिएटेड बुद्धिज्म से। ठीक है, वहीं पे लिख लो ताकि आपको डिफरेंस याद रहेगा। ठीक है, और अरहत हमने सिंघानिया में देखा अरहत क्या होते हैं। ओके, ऑल राइट। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट पावा। ठीक है, बुद्ध ने कहाँ किया, सारनाथ में। ये कहाँ कर रहे हैं, पावा में। एंड कितने डिसाइपल्स, 11 डिसाइपल्स, बुद्ध के 5 डिसाइपल्स। ठीक है, इन डिसाइपल्स को 11 गंधार्स या गंधर्व भी कहा जाता है। एंड देन दे फाउंडेड अ जनसंघ एट पावा इटसेल्फ। ठीक है, इन 468 BC ही पास्ड अवे एट पावपुरी नियर बिहार शरीफ इन बिहार। ठीक है, सुधर्मा, ओनली वन ऑफ द 11 गंधर्व, सर्वाइव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर। ठीक है, चलो, तो 2 डिसाइपल के नाम आपको याद रखना है, एक तो जमाली, ये बने थे इनके फर्स्ट डिसाइपल, और सुधर्मा बिकॉज ही वॉज द ओनली वन ऑफ द 11 गंधर्व्स हु सर्वाइव्ड आफ्टर डेथ ऑफ महावीर। ठीक है, चलो, नेक्स्ट कम्स डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। ओके, इसमें डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म में सबसे पहले आता है 3 रत्न, 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन और कंडक्ट। अब इसमें जो हाईलाइटेड है वही पार्ट याद रखो, ये रहने दो। ठीक है,
ठीक है। सम्यक, बाकी आप ये श्रद्धा, ज्ञान और कर्म से समझ जाओगे इन जनरल। अगर वैसे सम्यक एक बस कर लो, सम्यक, सम्यक श्रद्धा, इन तीनों में से कोई भी बस एक टर्म कर लो ताकि आपको पता रहे कि सम्यक जो वर्ड है वो यूज़ किस रिलीजन में हो रहा है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे हमने बुद्धिज्म में किया था। ठीक है, वो सब्बम दुखम एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, ठीक है। सो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। सबसे पहले आप राइट फेथ रखो, उसके हिसाब से आप, उसकी हेल्प से आप सही नॉलेज गेन करोगे। एंड व्हेन यू विल हैव राइट नॉलेज देन यू विल हैव टू एक्ट इन द राइट मैनर। ओके, प्रैक्टिस ऑफ द 5 vows ऑफ जैनिज्म। इट इज़ बेसिकली प्रैक्टिस ऑफ 5 vows ऑफ जैनिज्म। ठीक है, 5 vows वही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, यही सारी चीज़ें। ठीक है, पंच महाव्रत। ठीक है, ये वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जस्ट रिमेंबर दिस टर्म कि पंच महाव्रत किससे एसोसिएटेड है? जैनिज्म से। जैसे हमने वहाँ पे चटवारी सिस्टम किया कि वो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, वैसे ही ये पंच महाव्रत। ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉलेज। नाउ अकॉर्डिंग टू जैनिज्म देर आर 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज। मति ज्ञान। ठीक है, मति ज्ञान, मति समझते हैं ना, मति मारी गई थी। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ पीपल सेइंग मति मारी गई थी मेरी, मैंने वो कर दिया। सो सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, सेंस ऑर्गन, मति का मतलब सेंस ऑर्गन्स होता है। सो वहाँ से सेंस ऑर्गन का ज्ञान है मति ज्ञान। देन श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान स्क्रिप्चर्स। ठीक है, श्रुति स्मृति हमने पढ़ा है ना, तो श्रुता को उससे एसोसिएट कर लो स्क्रिप्चर से। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान इज क्लैरवोयेंट परसेप्शन। देन मन पर्याय ज्ञान, टेलीपैथिक नॉलेज। एंड केवल ज्ञान इज टेम्पोरल नॉलेज। ठीक है, चलो। देन देर कम्स शायदवाद, दैट इज थ्योरी ऑफ मे बी और परहैप्स। अच्छा, इसको एक बार और बोल दूं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। ठीक है, शायदवाद, इसका आप चाहो तो कुछ निमोनिक बना लो। ठीक है, अभी बना लो कुछ निमोनिक अगर बन पा रहा हो तो, वरना ऐसे ही बार बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। 5 तरह का 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज होती है जैनिज्म के हिसाब से, इतना बस पहले याद कर लोगे तो ये 5 तरह के नॉलेज याद करना ईजी हो जाएगा अपने आप। ठीक है, देन कम शायदवाद की थ्योरी, थ्योरी ऑफ मे बी और परहैप्स। शायद नाम में ही इसमें लिखा हुआ है, शायद मतलब सर्टेन नहीं है कुछ, है ना, अनसर्टेन है, वही इसका मतलब भी होता है। ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, कंडीशनल। ठीक है, तो जो कंडीशन होगी उस हिसाब से इंसान जज करता है। एंड दिस इज़ वेरी ऑब्वियस एंड वेरी ट्रू। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अनेकांतवाद, मतलब एक चीज़ के काफ़ी पहलू हो सकते हैं। ऐसे हम कहते हैं ना कि एक स्टोरी के काफ़ी पहलू हो सकते हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, ओपिनियंस या व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, वही चीज़ है ये। हर कोई अपने लेवल और अपनी कंडीशन के हिसाब से जज करता है, या फिर हर सिचुएशन का कंक्लूजन अलग अलग तरह से निकाला जा सकता है। ठीक है, सो दैट इज़ अनेकांतवाद, या फिर एक चीज़ के कई मतलब हो सकते हैं। ऑल ऑफ दिस। ओके, सो शायदवाद और अनेकांतवाद ये एक ही चीज़ है। ओके, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म एज प्रीच्ड बाय महावीर। प्रिंसिपल्स क्या है जैनिज्म के? दे रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। ठीक है, सबसे पहले तो ये, एंड वैदिक रिचुअल्स। अब ये चीज़ जो है ये कॉमन है बुद्धिज्म और जैनिज्म में। ठीक है, दे डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। हु? जैनिज्म में। बाकी बुद्धिज्म में क्या है? बुद्धिज्म में कुछ कहा ही नहीं है गॉड के बारे में एज सच। ठीक है, बाकी जैनिज्म में दे डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देन दे बिलीव्ड इन कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल. Okay, and lastly they laid great emphasis on equality. So this is very obvious, इसलिए मैंने हाईलाइट ये नहीं किया हुआ है. ओके, ठीक है. चलो, अब आता है जैन काउंसिल्स. जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल की वैसे हमें जैन काउंसिल कर लेना है. वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको नहीं दी जाती है, बट क्या पता कब जैनिज्म में जैन काउंसिल यूपीएससी पूछ ले, बिकॉज जैनिज्म से भी अब वो क्वेश्चन काफ़ी पूछता है. ठीक है, तो सबसे पहला था 300 BC में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के अंडर चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य थे पेट्रन, इन्होंने करवाई थी कन्वीन. ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हमें इतना तो पता है कि जैनिज्म के फॉलोअर हैं. ठीक है, इतना तो हमें पता है काफ़ी पहले से ही. तो उन्होंने पहली कन्वीन करवाई, ये बहुत ईजी हो जाता है याद रखना. कब करवाई? 300 BC. कहाँ करवाएंगे वो? कैपिटल क्या था उनके टाइम पे? पाटलिपुत्र. सो वेन्यू याद हो गया उससे. ठीक है, और चेयरमैन कौन होगा? स्थूलभद्र. ठीक है, ओके. इसमें क्या हुआ है? कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास. ओके, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज फाइनल कंपाइलेशन होता है सेकेंड वाले में.
ठीक है। सो सेकेंड वन वॉज कन्वीन्ड इन 512 AD। वल्लभी में देवार्धी ने करवाया था। देवार्धी वॉज द चेयरपर्सन। किसने करवाया, पेटेंट कौन था, नहीं पता। ठीक है। सो आप वैसे मेजरली यही याद रखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकेंड वाले में बस ये याद रखना कि वल्लभी में इट वॉज कन्वीन्ड। ओके, ठीक है। जैन लिटरेचर नाउ, जैन लिटरेचर में, जैन लिटरेचर भी हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी पढ़ रखा है जब हम लिटरेचर पढ़ रहे थे। बाकी देखते हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो जैन लिटरेचर वॉज रिटन इन अ टाइप ऑफ प्रकृत कॉल्ड अर्धमगधी प्रकृत। दिस इज द लैंग्वेज। ओके, अर्धमगधी प्रकृत। अब क्या क्या इंक्लूडेड है, 12 अंगास, 12 उपंगास, 10 परिकरणास, छेद सूत्र, ठीक है, मूल सूत्र, सूत्र ग्रंथ। ठीक है, इससे कुछ आप नोटिस कर पा रहे हो, ये जो सूत्र, सूत्र जो वर्ड है कॉमन वर्ड है। ठीक है, तो आपको ये देखने मिल गया कि जैनिज्म वाले टेक्स्ट में सूत्र जो है कॉमन वर्ड आ रहा है। तो इसकी हेल्प से आप क्या याद रखोगे कि सूत्र वाला जो है वर्ड वो जैनिज्म से मोस्टली एसोसिएटेड है, मोस्टली। ठीक है, इसलिए अगर एग्जाम में आता है और नहीं पता है तो आप रिस्क ले लेना जैनिज्म में। ठीक है, चलो फिर है 14 पूर्व या पर्व, ये भी इसी से एसोसिएटेड है। ओके, जैनिज्म से। अब देखो और एग्जाम्पल देखो सूत्र के, कल्प सूत्र। ये किस लैंग्वेज में, ये थे, ये जो इतने भी टेक्स्ट है ना, ये है अर्धमगधी प्रकृत में, अर्धमगधी प्रकृत में। ठीक है, अब कितना क्या है ये याद रखना जरूरत नहीं है, द नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सिर्फ नाम याद रखना जरूरी है। अंग, उपंग, परिकर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, सूत्र ग्रंथ। इसमें भी सूत्र वाला तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि सूत्र है तो जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आता है कल्प सूत्र। अब ये है संस्कृत में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट जाता है बिकॉज दिस हैज बीन रिटन बाय भद्रबाहु। भद्रबाहु इन हिमसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट जैनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, भद्रबाहु चरित, भद्रबाहु चरित और परिशिष्ट परवान, ये किसने लिखे, ये दोनों किसने लिखे हैं, हेमचंद्र ने। ठीक है, भद्रबाहु चरित तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसे। परिशिष्ट परवान और आप याद कर लो। ठीक है, परिशिष्ट परवान ये PYQ है, 2024 में ही आया है। ठीक है, चलो, ऑल राइट। नाउ सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। सो लेट्स सी सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। दो सेक्ट्स होते हैं जैनिज्म में, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन है, श्वेत से समझते हैं वाइट, है ना, श्वेत इज वाइट। सो इसी से समझ में आ जाएगा द पीपल, वो लोग जैनिज्म में हु पुट ऑन वाइट रोब्स। ठीक है, एंड उनका ऑपोजिट होंगे दिगंबर, वेरी इजी। ठीक है, और श्वेतांबर जो हैं इनके गुरु कौन है, स्थूलभद्र। ठीक है, अच्छा ये देखो एक चीज़ यहाँ पे मैंने बताई नहीं, ये जो चेयरमैन है ना ये स्थूलभद्र हैं, विच इज़ दी ऑपोजिट, लाइक ये कनेक्ट करने वाली चीज़ नहीं है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट वाली चीज़ हो गई। बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, इनके गुरु थे भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य गए थे साउथ में फैमिन की वजह से, और साउथ में भद्रबाहु थे, ना कि स्थूलभद्र। ठीक है, सो ये याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं वो भद्रबाहु हैं, स्थूलभद्र नहीं है। वो चेयरमैन हैं इसके, लेकिन वो गुरु नहीं है चंद्रगुप्त में, चंद्रगुप्त मौर्य के। उनके गुरु भद्रबाहु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चलो इसके बाद आता है, और आइए तो आप ऐसे ऐसे याद रख लेना, श्वेतांबर, स्थूलभद्र। ठीक है, वैसे भी दो ही ऑप्शंस हैं। चलो एग्जाम्पल्स ऑफ जैन आर्किटेक्चर। नाउ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट, याद रखना इसको बढ़िया से। केव्स फॉर एग्जाम्पल, हाथी गुम्फा, बाघ गुफा, ये गुफा है वैसे, एट्सेट्रा। उदयगिरी एंड खांदागिरी उड़ीसा में। खरवेल, ये किंग का नाम है। ठीक है, खरवेल डायनेस्टी, डायनेस्टी बोलो, किंग बोलो, जो भी है। ठीक है, इसको ग्रीन से हाईलाइट कर देना चाहिए। चलो इसके बाद नेक्स्ट, दिलवारा टेम्पल्स। दिलवारा टेम्पल्स फॉर एग्जाम्पल, विमल वासही टेम्पल, तेजपाल टेम्पल, माउंट आबू राजस्थान। ठीक है, देन गिरनार एंड पालीताना गुजरात। ठीक है, ये गिरनार है तो गुजरात है, वहाँ पे हमने गिरिडीह पढ़ा था, दैट वाज झारखंड। ठीक है, पावपुरी टेम्पल, राजगिरी टेम्पल, बिहार। अब राजगिरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगिरी में, लेकिन राजगिरी टेम्पल जो है वो जैनिज्म से एसोसिएटेड है। ठीक है, इस तरह से कंपेयर करके पढ़ना होता है और आपको बहुत ईजिली याद रहेगा। पावपुरी तो याद रहना चाहिए, पावपुरी के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया महावीर की लाइफ पढ़ते वक्त, है ना, तो इससे इजीली याद रह जाएगा। स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर या फिर बाहुबली, इन ये PYQ में भी आया था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। श्रवण बेलगोला, कर्नाटका। ठीक है, लास्ट थिंग, पेट्रन्स ऑफ जैनिज्म नाउ। जैसे हमने बुद्धिज्म के पेट्रन्स देखे वैसे ही हम जैनिज्म के पेट्रन्स देखेंगे। नंदास, बिम्बिसार,
अजातशत्रु ये बुद्धिज्म के भी थे, इसलिए आई हैड हाईलाइटेड देयर ऑल्सो एंड आई एम हाईलाइटिंग हियर ऑल्सो। ठीक है। नंदास, बिंबिसार, अजातशत्रु। अब जरूरी नहीं है कि कोई एक ही रिलीजन का पेट्रन हो, ऐसा तो होता नहीं है। कई कई किंग्स, हम पूरी हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे राजाओं को देखेंगे जिन्होंने कई रिलीजन को, नॉट जस्ट वन बट मल्टीपल रिलीजन्स को पेट्रनाइज किया हो। ठीक है। सो नंदास, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। उदयन, अब ये उदयन है हरियाणक डायनेस्टी के। ठीक है। जो बुद्धिज्म में हमने उदयन पढ़ा था वो थे वत्स के रूलर। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य तो हमें पता है ना। देन बिंदुसार, संप्रति, ये भी मौर्यन ही है, संप्रति भी मौर्यन है। ठीक है। फिर आते हैं प्रद्योत, अवंती, उदयन, ये वही उदयन है। ठीक है। और खारवेल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कहाँ के हैं अगर ये नहीं पता है तो आप इसको हाईलाइट कर लेना, खारवेल को। ठीक है। कलिंग के हैं ये। ओके, खारवेल हमने यहाँ किया ना। और खारवेल का हमने इंस्क्रिप्शन भी किया था। ठीक है, जब हम इंस्क्रिप्शंस पढ़ रहे थे। ऑलराइट। अब ये थे नॉर्थ इंडिया के। साउथ इंडिया के देख लो, गंगा डायनेस्टी, कादम्ब डायनेस्टी, अमोघ वर्ष इज राष्ट्रकूट डायनेस्टी का रूलर। ठीक है। सिद्धराज जयसिंह एंड कुमारपाल। अब ये कुमारपाल पाल रूलर नहीं है, ये चालुक्य सोलंकी हैं। और ये हमने जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बोला था, जिस पे लाइक कुमारपाल चरित, अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा सा मेमोरी में, तो कुमारपाल चरित हमने पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कुमारपाल है वो पाल रूलर नहीं है, चालुक्य सोलंकी रूलर है। ठीक है। दीज वर द लास्ट पेट्रन्स ऑफ जैनिज्म। ओके, चलो ठीक है। सो वी आर डन विथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, बट इसको लाइक 2-3 बार आप कर लोगे तो ईजिली याद हो जाएगा। बिकॉज कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर बिल्कुल प्रॉपर फैक्ट वाला हो, ऐसा नहीं है उतना ज़्यादा। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे, मॉडर्न पीरियड स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितना कंप्लीट करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।